अशितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदवितवगुणान् मीशपारं दयाति। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष। आज चर्चा यहाँ पर मैं करना चाह रहा हूँ 8 मार्च 2024 को पड़ने वाला है महाशिवरात्रि का व्रत, और उस दिन महासंयोग, दिव्य संयोग। वह संयोग क्या है, उस पर चर्चा करूंगा। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, तथा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन जो त्रयोदशी, जो प्रदोष व्यापिनी अर्थात सूर्यास्त के समय जो त्रयोदशी रहती है, उस दिन प्रदोष व्रत के रूप से जाना जाता है। अलग अलग दिन के अलग अलग प्रदोष हैं। तो वर्ष में एक बार आती है महाशिवरात्रि, जो कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो इस वर्ष यानी 2024 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पड़ रही है शुक्रवार के दिन रात्रि 9:58 तक, अर्थात प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी। उसके उपरांत चतुर्दशी का आरंभ होगा, जो कि रात्रि का व्यापिनी चतुर्दशी होती है। वही शिवरात्रि के लिए, शिवरात्रि व्रत के लिए, भगवान शंकर के पूजा के लिए बहुत उपयुक्त तिथि मानी जाती है। तो रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी उस दिन है। प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी, रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी का संयोग उस दिन पड़ रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत प्राचीन काल से एक प्रचलित व्रत है। मास शिवरात्रि, जो कि हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है, और महाशिवरात्रि जो कि साल में एक बार किया जाता है। महाशिवरात्रि का प्रारंभ कब से हुआ था? शिव पुराण में कथानक आता है, भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग रूप में प्राकट्य हुआ था। वह लिंग जिसको शिव और शक्ति दोनों का समावेश कहा जाता है। उसमें शिव भी है, उसमें शक्ति अर्थात माता पार्वती या माँ जगज्जननी दुर्गा का, जिसमें प्रादुर्भाव रहता है। एक विग्रह कहा जाता है, शिव और शक्ति का विग्रह रूप भगवान शिव का वह लिंग रूप में माना जाता है। तो उस ज्योतिर्मय लिंग का प्राकट्य हुआ था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। उसी विवाद को सुलझाने के लिए एक ज्योतिर्मय लिंग का प्राकट्य हुआ और उनका विवाद सुलझाया था। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान शिव का विधिवत पूजन किया था। उस पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव ने प्रसन्न होकर के समस्त देवताओं को यह वरदान दिया था, दिन में तत्तत पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ऋतिख्याता तिथिरेशामप्रिया। शिव पुराण के अंतर्गत यह श्लोक आता है कि दिन में तत्तत पुण्यम, यह बहुत पुण्य प्रदायक दिन है, जो कि भविष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाएगा। शिवरात्रि के रूप में विख्यात यह दिन जो मेरे को अति प्रिय होगा, ऐसा भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से देवताओं से कहा था कि तुमने मेरी पूजा की, इसलिए मैं अति प्रसन्न हूँ। तो आज से इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। तो यह शिवरात्रि, जो कि
महाशिवरात्रि के रूप में मनाए जाने वाला यह दिन है। यह है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जो रात्रि में व्याप्त रहती है। तो इस वर्ष उस दिन त्रयोदशी, प्रदोष और चतुर्दशी, जो कि महाशिवरात्रि का व्रत भी किया जाता है, महाशिवरात्रि, ये दो संयोग उस दिन बन रहे हैं। साथ ही उस दिन शिव योग दिन से प्रारंभ होकर के रात्रि 12:43 तक शिव योग, फिर उसके बाद सिद्ध योग आरंभ होगा। शिव योग और सिद्ध योग, प्रदोष महाशिवरात्रि, फिर शिव योग सिद्ध योग के साथ साथ उस दिन एक योग बन रहा है। कुंभ राशि में सूर्य विराजमान है, जो कि कुंभ का गोचर चल रहा है। वर्तमान में फाल्गुन मास अर्थात सूर्य कुंभ में विचरण कर रहे हैं। साथ ही कुंभ राशि में शनि का भी गोचर चला हुआ है, जो पिछले साल से चला हुआ है। कुंभ में शनि का गोचर, कुंभ में सूर्य का गोचर। उस दिन कुंभ राशि में चंद्रमा का भी गोचर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उस दिन कुंभ राशि में ही रहेंगे। साथ ही उस दिन शुक्र का भी कुंभ में गोचर रहेगा। तो ये चतुर्ग्रही योग, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 ग्रह, 5 ग्रह या उससे अधिक ग्रहों का जो योग बनता है, वो चतुर्ग्रही योग चतुर्ग्रही जो 4 ग्रह के है चतुर्ग्रही योग कहलाता है। जो चतुर्ग्रही योग या उससे अधिक ग्रहों का अगर योग हो तो ज्योतिष शास्त्र में इसको उत्पाद कारक भी माना जाता है। साथ ही साधना और उपासना के लिए बहुत फलदायी योग भी माना जाता है। तो इस दिन भगवान शिव की उपासना करें, इस दिन भगवान शंकर जी की साधना करें, इस दिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान शिव का अखंड रूप में उस दिन अभिषेक कर सकते हैं। और उत्पात की स्थिति अगर बनती है तो उत्पात, अतिवृष्टि हो जाना, भूकंप आ जाना, आंधी तूफान ओलावृष्टि की स्थिति, उसके अलावा विवाद, युद्ध की स्थिति, बादल फटने की स्थिति, नाना प्रकार के जो उत्पादक चीजें होती हैं, असमय में हो जाने वाली कोई घटना, इस तरह की स्थिति भी बनती है। तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो इसके समाधान के लिए भी भगवान शिव की विधिवत पूजन करें, महामृत्युंजय का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें या शिवाय नमः का जप करें, नाना प्रकार के भगवान शिव के मंत्रों का जप करें, उपासना करें, साधना करें, ध्यान करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती हैं। विशेष फलदायी यहाँ पर उस दिन प्रदोष भी है, उस दिन महाशिवरात्रि भी है, उस दिन शिव योग भी है, उस दिन सिद्ध योग भी है, साथ ही उस दिन चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। तो इस योग के बनने से यह दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फलदायी दिन है। इसलिए इस दिन का लाभ उठाते हुए भगवान शंकर का विधिवत पूजन करें। हर हर महादेव।